आज हम एमकॉम फाइनल EAFM के पेपर भारत में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत मौद्रिक नीति का अध्ययन करेंगे। मौद्रिक नीति का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य तथा उसके उपकरण, इनके बारे में हम आज इस व्याख्यान में पढ़ेंगे। सबसे पहले मौद्रिक नीति का अर्थ। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा पर उपयुक्त नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होता है। मुद्रा से संबंधित समस्त नीतियों को हम मौद्रिक नीति कहते हैं और किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में विशेष आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा की मात्रा के प्रसार तथा संकुचन के प्रबंध को मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति को विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे केंट के अनुसार मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा चलन के विस्तार तथा संकुचन की व्यवस्था करने से है। इसी प्रकार पॉल इंजिंग के अनुसार मौद्रिक नीति के अंतर्गत वे सभी मौद्रिक निर्णय तथा उपाय आते हैं जिनका उद्देश्य मौद्रिक प्रणाली को प्रभावित करना होता है। इसी प्रकार से एक अन्य परिभाषा है हैरी जी जॉनसन के द्वारा दी गई और उनके अनुसार मौद्रिक नीति का आशय उस नीति से है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक सामान्य आर्थिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार PD हजेला, उनके अनुसार मौद्रिक नीति से अभिप्राय उन नियमों से है जिनसे किसी देश की सरकार तथा केंद्रीय बैंक उस देश की आर्थिक नीति के सामान्य उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार जो ये 3-4 परिभाषाएं हमने देखी, इनके विश्लेषण के आधार पर हम एक उपयुक्त परिभाषा दे सकते हैं इस प्रकार से कि मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके अंतर्गत सरकार या केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा को इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि आर्थिक नीतियों का उद्देश्य पूरा हो सके। तो ये तो मौद्रिक नीति का अर्थ। और मौद्रिक नीति का निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है कि वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा साख व्यवस्था को उचित स्तर तक पर बनाए रखे और इसके लिए रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। मौद्रिक नीति के निर्माण के कुछ उद्देश्य हैं जिन्हें हम आगे देखते हैं। जैसा अपन ने ऊपर परिभाषाओं में देखा, तो उन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि मौद्रिक नीति को कुछ विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है और ये उद्देश्य किसी भी देश की समस्या के अनुसार होते हैं। साथ ही कुछ उद्देश्य सभी देशों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति और उसके साथ राजकोषीय नीति जो बनती है, उनमें आपसी काफ़ी घनिष्ठ संबंध माना जाता है, क्योंकि मौद्रिक नीति के साथ इस नीति की भी सफलता निर्भर करती है। मौद्रिक नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं। पहला है इसमें कीमतों में स्थायित्व। कीमतों में अत्यधिक उतार चढ़ाव के कारण मुद्रा प्रसार तथा मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा हो जाती है। किसी भी एक सीमा से अधिक उतार चढ़ावों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि मुद्रा प्रसार अधिक होता है तो यह बढ़ते बढ़ते अनियंत्रित हो जाता है। इससे समाज में निश्चित आय वर्ग के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मौद्रिक नीति को प्रभावपूर्ण बनाकर उसे कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने की दिशा की ओर प्रेरित किया जा सकता है। दूसरा उद्देश्य है रोजगार में वृद्धि करना। मौद्रिक नीति को रोजगार पूरक बनाकर देश में बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है। कीन्स के अनुसार मौद्रिक नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य रोजगार के स्तर को ऊंचा उठाना होना चाहिए। मौद्रिक नीति के द्वारा बचत और विनियोग में सामंजस्य स्थापित करते हुए रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है या अधिकतम किया जा सकता है। तीसरा उद्देश्य है मौद्रिक नीति का आर्थिक विकास।
आर्थिक विकास में आने वाले गतिरोधों को दूर करने के लिए भी मौद्रिक नीति की सहायता ली जाती है। इसमें कीमतों के उतार चढ़ाव को रोककर, बचत को बढ़ाकर तथा विनियोगों में वृद्धि करके आर्थिक विकास को बढ़ाया जाता है। उपयुक्त मौद्रिक नीति के इन प्रयासों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, जिसके कारण आर्थिक विकास में तेजी आती है या आर्थिक विकास में गति आती है। अगला उद्देश्य है विनिमय दर में स्थायित्व। जब पहले दुनिया में स्वर्ण काल था, जब सोने के सिक्के चलन में थे, तब स्वर्ण में जो स्वचालकता का गुण होता है उसके कारण विनिमय दर में स्थायित्व रहता था। लेकिन जब स्वर्णमान खत्म हुआ और दूसरी मुद्रा अर्थव्यवस्था में चलने लगी, तो विनिमय दर में स्थायित्व की समस्या उत्पन्न होगी। विनिमय दरें पूर्णतः स्थिर नहीं रखी जा सकती, परंतु उनकी निरंतर अस्थिरता भी अनेक प्रकार की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को जन्म देती है। इसलिए वर्तमान समय में प्रतिबंधित मुद्रा मान के युग में विनिमय दरों में उचित स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई है। विनिमय दर में स्थायित्व की समस्या अल्पविकसित देशों के सामने सबसे अधिक होती है। इन देशों के निर्यात कम व आयात अधिक होते हैं और इन देशों में विदेशी पूंजी का अभाव रहता है, इसलिए आर्थिक विकास की समस्याएं भी पैदा होती हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था विदेशी व्यापार पर निर्भर करती है, इसलिए मौद्रिक नीति के माध्यम से विनिमय दर को बार बार घटने और बढ़ने से रोका जा सकता है। अगला उद्देश्य है बचत और विनियोग में साम्य। मौद्रिक नीति का यह उद्देश्य है कि वह अपने देश में बचत तथा विनियोगों के बीच साम्य स्थापित कर सके। यदि बचत बढ़ती है तो विनियोग भी बढ़ने चाहिए। अगर विनियोगों को नहीं बढ़ाया गया तो रोजगार, आय आदि पर, राष्ट्रीय आय आदि पर इसका बुरा प्रभाव होगा। बचत को बढ़ाया जाए और उन्हें बढ़ती हुई बचतों को विनियोग की ओर प्रोत्साहित किया जाए, तो ये बचत और विनियोगों में साम्य स्थापित करने की स्थिति होती है और इसमें मौद्रिक नीति की सहायता ली जा सकती है। अगला उद्देश्य है मौद्रिक नीति का विकास के लिए साधनों को जुटाना। जो देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, वहाँ आर्थिक विकास के लिए साधनों की कमी होती है। मौद्रिक नीति के द्वारा आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त साधनों को जुटाया जा सकता है। उचित मौद्रिक नीति अपनाकर आवश्यकता अनुसार मुद्रा और साख की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। अगला उद्देश्य है मुद्रा की मांग तथा पूर्ति में सामंजस्य स्थापित करना। यह भी एक मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य है कि मुद्रा की मांग और पूर्ति में सामंजस्य स्थापित किया जाए। जब कभी मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति से अधिक हो जाती है तो आर्थिक अस्थिरता पैदा हो जाती है, लेकिन यदि मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है तो इसका भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। इसलिए दोनों ही दशाओं में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य मौद्रिक नीति के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ मौद्रिक नीति के उद्देश्य थे। इसके बाद मौद्रिक नीति के उपकरणों के बारे में हम कुछ देख लेते हैं, बाकी हम अगले व्याख्यान में इसकी पूरी मौद्रिक नीति का अध्ययन करेंगे। भारत में मौद्रिक नीति को आर्थिक नीति का सहायक माना जाता है। यही कारण है कि भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य आर्थिक नीति से भिन्न नहीं होते, बल्कि एक अभिन्न अंग के रूप में ही होते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ही देश का मौद्रिक अधिकारी होता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा विस्तार की नीति अपनाई जाती है, जिसके विभिन्न उपकरणों के बारे में हम अगले व्याख्यान के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।